जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया गया था। उसमें आपको 8 ग्लैंड के बारे में बताया गया था। ये जो है आपका 9वां ग्लैंड है जिसको हम छोड़े थे कि भाई जो लीवर है बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग लीवर को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। चाहे आप 10th में पढ़ते हैं, 11th में, 12th में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लीवर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो लीवर होता है इसको हिंदी में जो है यकृत के नाम से जानते हैं और उर्दू में इसको जिगर कहते हैं। कहते नहीं है हमारा दिल और जिगर दोनों गायब हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अलग बात है वो जिगर दिल, ठीक है। तो देखिए आज के इस टॉपिक में हम लोग लीवर के जितने भी पार्ट हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, आपको मैं यही बता दिया। और लीवर किस सेल से बना होता है, किस कोशिका से बना होता है, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसकी कोशिका का नाम है हेपेटिक सेल। देखिए हमेशा होता है, अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हेपेटिक सेल, लीवर किस चीज का बना होता है, किस कोशिका का, हेपेटिक सेल का बना होता है। किस कोशिका का बना होता है भैया, हेपेटिक सेल का बना होता है, हेपेटिक सेल का बना होता है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, इतना क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। लीवर किस सेल का बना होता है, हेपेटिक सेल का बना होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके कुछ टिप्स के बारे में। छोटे छोटे आपके लिए पॉइंट लेके आ गया हूँ। पहले पॉइंट की बात करें तो भाई जो हम आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जिसका आंसर भी मैं आपको बताया था कि वह होती है लीवर। तो पहला पॉइंट ही हमारा यह कहता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है बहिर्स्रावी में। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है, सबसे बड़ी ग्लैंड वो है आपकी लीवर, मतलब जिगर, यकृत, जिगरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि क्षतिग्रस्त, मतलब क्षतिग्रस्त मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर खराब हो गई, यदि कोई चीज खराब हो गई तो वह क्षतिग्रस्त हो जाएगी। जैसे हमको यहाँ चोट लग गई तो भैया यहाँ की जो सेल है ना, जो कोशिका है, क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे हम हमारे तो इतना कोशिका हमारी क्षतिग्रस्त हो गई, मर गई। अब वही क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेता है, मतलब अपने आप ठीक कर लेता है, इसमें कोई दवा दुआ की जरूरत नहीं है। कौन करता है, लीवर है आपका करता है। लीवर लीवर क्या करता है, किसी भी मतलब लीवर के किसी भी पार्ट पे अगर डैमेज हो गया है, वह पार्ट उसका क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वह विदाउट डॉक्टर की सहायता से अपने में रिकवर कर लेगा, ठीक है। मतलब इसका अंग जो है लीवर, ये कभी खराब होने लायक नहीं होता, मगर कुछ लोग हैं दूसरे खराब ही कर देते हैं। तो देखिए अभी बता रहे हैं हम कैसे खराब करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो भैया एक बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है, उसका निर्माण भी आपका क्या करता है, ये लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है, यकृत करता है, जिगर करता है, किसका, बिलिरुबिन का निर्माण। अब बिलिरुबिन भाई होता क्या चीज है भैया, बिलिरुबिन क्या होता है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। बिलिरुबिन जो होता है वह हमारे शरीर में उपस्थित कई कई चीजें होती है। जैसे लेट्रिन का रंग जो होता है, लेट्रिन उसका रंग पीला क्यों होता है, तो वह बिलिरुबिन के कारण ही होता है। किसके कारण, बिलिरुबिन के कारण ही होता है। और कभी कभी क्या होता है कि यह जो बिलिरुबिन है या इसका निर्माण जो है हमारा यकृत जो है, लीवर है, बहुत ही ज्यादा कर देता है। क्या कर देता है, बहुत ही ज्यादा कर देता है, जिसके कारण हमें एक बीमारी हो जाती है, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, आंख भी पीली हो जाती है, तो उसको पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसको जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। जॉन्डिस ए, जॉन्डिस बी, जॉन्डिस सी। सी ससुरा जो है ना, सी, ये बहुत खतरनाक होता है, टपका ही देता है। मतलब अगर आपको बी हुआ है, जॉन्डिस बी, तो आप चल फिर सकते हैं, ठीक है, उतना खतरनाक नहीं है। कहीं ससुरा जॉन्डिस सी हुआ ना तो मारेगा, टपका देगा आपको, जाओ चचा गई लो, ठीक है। उसके बाद यह कह रहा है बिली वर्डिंग,
अब भाई बिलीवर्डिंग क्या होता है? तो बिलीवर्डिंग आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई बिलीवर्डिंग क्या होता है? तो बिलीवर्डिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो बिलीवर्डिंग एक पदार्थ का सॉरी एक प्रकार का तरल पदार्थ है। क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो आपके लीवर में बनता है और यह लीवर से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? आपके पित्ताशय में ट्रांसफर हो जाता है। पित्त जानते हैं कि नहीं? पित्त, पित्त का रंग जो होता है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। वो बिलीवर्डिंग के ही कारण होता है। तो बिलीवर्डिंग के कारण पित्त का जो रंग होता है वह हरा हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि भाई बिलीवर्डिंग क्या होता है, पित्त क्या होता है, पित्त क्या होता है बताइए। तो देखिए पित्त में पित्ताशय सॉरी पित्ताश सॉरी 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 पित्त जो है पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर होता है। अब जब पित्त का रंग हरा है तो पित्ताशय का भी रंग हरा होगा। तो पित्ताशय आप लोग देखे होंगे, जितने लोग मांसाहारी होंगे वो देखे होंगे। अब भाई शाकाहारी वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हम मुर्गे की बात करें, हम चिकन की। चिकन जब काटता है तो वहां आप देखे होंगे कि भैया ये पित्तवा निकाल दा, नहीं तो ये क्या हो जाए, ये पूरा खराब हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ देहात में ऐसे बोला जाता है, ये पित्तवा निकालता नहीं तो पूरा खराब हो जाए। मतलब जो पित्त होता है इसमें एक प्रकार का HCl मतलब एक ऐसा सॉरी अम्ल पाया जाता है जो कि पूरे मीट को ही खराब कर देता है, मतलब टेस्टवा ही खराब कर देता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। पित्त से और लीवर से एक क्वेश्चन पूछता है आपके लिए, तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? एक क्वेश्चन ये पूछेगा। तो भी पित्त का निर्माण लीवर में होता है। और पित्त का निर्माण लीवर में होता है, मगर पित्त स्टोर कहाँ रहता है? तो पित्त का आशय पित्ताशय में स्टोर रहता है। देखिए पित्ताशय को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो ये हो जाएगा पित्त धन आशय। क्या हो जाएगा? आशय हो जाएगा भैया, आशय। आशय मतलब होता है आश्रम, रहने का स्थान, और पित्त मतलब होता है पित्त। अब पित्त आशय मतलब पित्त का रहने का जगह क्या होता है? पित्ताशय कहलाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई जो बिलीवर्डिंग होता है यह क्या करता है? तो यह पित्त के रंग को क्या कर देता है? हरा कर देता है। क्लियर? क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। फिर जो लीवर होता है यह फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन और आदि का निर्माण करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन इस है का? तो ये के जानने के लिए, इसको जानने के लिए आपको ब्लड का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। किसका? ब्लड का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और ब्लड का टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया है हेपरिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन क्या होता है। तो वह जाके आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए और ब्लड का टॉपिक आप उसमें से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया गया है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, या ब्लड को क्या करता है? ब्लड को क्या जमाने का कार्य करता है। अब कहीं कट गया तो वहां ब्लड को जमाने का कार्य करता है। अब आप लोग कहेंगे अंदरमा का नहीं जमता, तो ब्लड के टॉपिक में जाइए ना, समझा दिए हैं पूरा बढ़िया से। देखिए उसके बाद अगर बात की जाए अगले पॉइंट की, तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, बदल देता है। अब अमोनिया क्या होता है, यूरिया क्या होता है? अमोनिया भी खाद होता है, यूरिया भी खाद होता है, मगर अमोनिया ससुरा बहुत हाई पावर का होता है, यूरिया बहुत ही लो पावर का होता है। हालांकि दोनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपका कृषि विज्ञान का एग्रीकल्चर का टॉपिक है। ठीक है, दोनों में नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन कम पाया जाता है। अमोनिया जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अनावश्यक पदार्थ है, बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। हमारे बॉडी में क्या कर देता है? जलन सा महसूस करवा देता है। तो इसको चेंज कर देता है यूरिया में कौन? लीवर। और यूरिया को आप पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, यूरिन जिसको कहते हैं। समझ गए कि नहीं?
समझ गए। उसके बाद क्या अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कोई फैट में बदलता है, किसमें? फैट में। अब हुमस के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपके चावल में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अब आप हुमस के चावल खा रहे हैं और कोनो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको थोड़ा फैट में बदलते जाएगा। फैट में बदल बदल भाई, फैट में। अब आप मोटा एकदम जैसे भी हो जाएंगे, ठीक है, जैसे भी हो जाएंगे। और यही फैट जब अधिक हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। और जैसे कोलेस्ट्रॉल में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ, आपको आ जाएगा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, और आप मर गई लो। समझ गई लो? मर गई लो, ठीक है। अब क्या है भैया, तो कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है आपका लीवर, और लीवर फैट को आपके किस में बदल देता है? तो भैया आपके कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। ये सब फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। यहीं से आपका एक और क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को पूछा था कि जो यकृत होता है अगर वो खराब हो गया तो सबसे हमारे शरीर में किसकी उपस्थिति बढ़ जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज हो जाएगा? तो देखिए, ध्यान से देखिए, आप अगर ग्लाइकोजेन मारेंगे ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फैट मारेंगे तो ससुरा और वो गलत हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मारेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, ये में दो चीज बढ़ते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। क्यों भैया? क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म को ये तोड़ रहा था लीवर आपके ग्लाइकोजेन में, ठीक है, किसमें? ग्लाइकोजेन में तोड़ रहा था, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में। तो जब ससुरा लीवर काम करना बंद कर देगा तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ जाएगी। समझ गए कि नहीं? इतना समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ एक फिगर आपको दिया गया है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये आपका हो गया लीवर, ये क्या है? लीवर। और ये पित्ताशय, यहीं से एक नस आती है। इसमें लीवर में क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है, जिसको गॉल कहते हैं, ठीक है। गॉल यानी पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, इस रास्ते से आ जाता है, इसमें भर दिया जाता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि पित्त का रंग हरा क्यों होता है? अभी मैं आपको बताया कि पित्त का रंग हरा क्यों होता है। तो भैया बिलीवर्डिंग के कारण होता है। किसके? बिलीवर्डिंग के कारण होता है पित्त का रंग हरा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब इतना क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना? आगे बढ़ जाते हैं आप लोग, ठीक है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, देखिए जब ये कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा हो जाता है ना, सॉरी 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 सॉरी, सबसे ज्यादा ससुराई फैट बना देगा ना कोलेस्ट्रॉल को, तो आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम खाइए। और अगर खा रहे हैं इतना हुमच के खा रहे हैं तो हुमच के मतलब काम भी कीजिए। अब ये ना कि इधर बोरा में भरते जाए, इधर क्या हुआ? छेद हो गया, तो मतलब इधर भरते जाए क्या पता चला पेट फाड़ गया तो थोड़ा मर गई लो फिर, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा अधिक मात्रा जो होती है आपके यकृत में होती है, लीवर में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में किस पार्ट में पाया जाता है या फिर कहाँ पाया जाता है? तो यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? यकृत में पाया जाता है। समझ गए कि नहीं? अब अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शराब और जहर, जहर को देहात में माहौर बोला जाता है, जहर माहौर खा के मर गई लो, ठीक है। तो देखिए, जहर और माहौर, शराब जहर माहौर को नष्ट कर देता है। कौन? लीवर आपका नष्ट करता है, ठीक है, लीवर आपका नष्ट करता है। मगर लीवर में एक वो सेल पाई जाती है, वो आपकी हेपेटिक सेल, और इसमें दो सेल पाई जाती हैं। एक आपका हेपेटिक, दूसरा आपका कूफर सेल। कौन सी सेल? कूफर सेल पाई जाती है आपके लीवर में, जो कि आपका जहर, शराब और
जहर माहौर को नष्ट कर देता है, कीड़े उड़ी जो आपके पेट में घुसता है तो उसको नष्ट कर देता है। अब ई ना कि ससुरा शराब है, अब हम पी रहे हैं तो कुफर सेल तो नष्ट कर ही देगा। तो भैया कुफर सेल अपना ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, अपने ऊपर लेके अपना मर जाता है बेचारा, आधा सेल मर गई। और अब आप लोग कहेंगे कि भैया जब ही मर गई तो अब जहर और शराब को कौन गलाएगा, कौन उसका रिएक्शन कम करेगा? तो आपको मैं बताया हूं कि जो लीवर होता है या अपने क्षतिग्रस्त अंग को स्वतः ठीक कर लेता है, स्वयं ठीक कर लेता है, समझ गए कि नहीं? इसीलिए कुफर से मरता है और फिर लीवर जगा देता है, उठ रे बबुआ अभी और शराब पी गई ससुरा। तो जब शराब आप पीते हैं, जहर पी लेते हैं तो कुफर सेल मर जाता है और आप बच जाते हैं, ठीक है। और कुफर सेल कहीं आप में बंद हो गया बनना तो आपका शराब पिएंगे, जहर पिएंगे, सीधा टपक जाएंगे, समझ गए कि नहीं? इसीलिए शराब और जहर से दूर रहिए। और देखिए ये अगर कम पिएंगे तो कुफर सेल आपका झेल लेगा। अब ई ना कि दिन भर लगे पौआ में पौआ, ठीक है, मतलब हमेशा पीते रहिए, उस ससुरा आपके कुफर सेल को मारेगा, एकदम डिस्टर्ब कर देगा। और जब कुफर सेल डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका लीवर भी धीरे धीरे डिस्टर्ब, हुमच के पी रहे हैं आप, दारू हुमच के पी रहे हैं, अब एक आध पौआ को ला के दे दिए जहर और बोला ये सीड़ा है पी ले पी ले, पी लिए आप, अब पी लिए तो भैया लीवर ससुरा मर जाएगा। तो कुफर सेल भी मर गया, लीवर भी मर गया, अब इसको कौन डिस्टर्ब करेगा? कोई नहीं, अब इसको कोई खत्म नहीं करेगा। तो आप भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो लीवर के मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। आप कहेंगे हम तो सुने थे कि अस्थि मज्जा में होता है, ठीक, आप सही सुने हैं, रुको जरा। देखो लीवर के मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है, मगर वो ब्लड का निर्माण भ्रूण में होता है। अब भ्रूण क्या होता है? रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। भ्रूण जो होता है, जो बच्चा अपनी माँ के पेट में आए वो भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। 9 महीने बाद जब वो निकलेगा तब जाके वो बच्चा कहलाएगा। अब 5 मिनट बचा है उस बच्चे को जन्म लेने में, पृथ्वी पर आने में, तब भी उस ससुरा भ्रूण कहलाएगा। वो जब तक बाहर ना निकल जाए तब तक वो बच्चा नहीं कहलाएगा, तब तक क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। 5 मिनट 10 सेकंड भी बचा है तब भी वो भ्रूण कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? भ्रूण क्या होता है? क्यों भैया इसमें अस्थि मज्जा में नहीं बनता? अस्थि मज्जा बोन मैरो आपके बोन के बीचवा में पाया जाता है। अब ये भ्रूण में तो कोनो हड्डियां नहीं होता है, ये तो छोटे छोटा हड्डी होता है, तो क्या उसमें क्या होता है? ब्लड आपका बनेगा तो काम करेगा? नहीं ना काम करेगा, ब्लड कम पड़ जाएगा। तो इसके लीवर में ब्लड बनता है, किसके? भ्रूण के लीवर में। लीवर का एक पार्ट होता है मीसोडर्म, मीसोडर्म में बनता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? आप बताइए जल्दी से, समझ गए कि नहीं? एक बार हम इसको क्या करते हैं, रिवाइज करा देते हैं, मगर उसके बाद उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब रिवाइज कैसे कराएंगे आपको देखिए, यह जो आज हम क्या पढ़े कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें आप लीवर पढ़े। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत, यकृत को उर्दू में कहते हैं जिगर, ठीक है। जिगर किस सेल का बना होता है? तो हेपेटिक सेल और एक कूफर सेल का बना होता है। दो सेलों से मिलकर हमारा जिगर या फिर यकृत का निर्माण होता है, एक आपका हेपेटिक सेल, दूसरा आपका कूफर सेल, ठीक है। इसमें पहले पॉइंट को पढ़े, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे बहिर्स्रावी ग्रंथि की। बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है? यकृत होती है। क्षतिग्रस्त अंगों को क्या कर लेती है? अपने स्वतः ही ठीक कर लेती है, बिलिरुबिन का निर्माण करती है। बिलिरुबिन जब ज्यादा हो जाता है तो जॉइंटिस नामक बीमारी हो जाती है। उसके बाद बिलिवर्डिन का निर्माण करती है। बिलिवर्डिन क्या करता है? पित्त को हरा कर देता है। पित्त को हरा करने के बाद क्या करता है? लीवर आपका फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन जैसे अन्य पदार्थों का भी क्या करता है? बनाता है, या फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, बनाता है। और ये सब आपके खून को जमाने में कार्य करता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। और हेपरिन आपके खून को नहीं जमने देता। ये कहता है बकलू लगा खून को अंदर में जमा दोगे तो कैसे
ब्लड हेमरेज हो जाएगा ना, तो ये नहीं जमने दे रहा। आपका जो लीवर होता है क्या क्या बनाता है, फाइब्रोनेक्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन आदि चीजों को, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को फैट में, फैट से कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और आगे देखें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो ये लीवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। शराब जहर आदि को नष्ट कर देता है कूफर सेल, ठीक है। जब ये कूफर सेल मर जाता है तो शराब पीने से इंसान मर भी जाता है, ठीक है, मर गई लो, ठीक। उसके बाद लास्ट जो है हमारा है लीवर के मीसोड्रम में ब्लड का निर्माण होता है आपके भ्रूण में। मगर वही बात की जाए युवा में, तो युवा में ब्लड का निर्माण भ्रूण भ्रूण की में पाया जाता है, सॉरी भ्रूण में जिस प्रकार लीवर में पाया जाता है उस प्रकार ये जो मनुष्य होता है जो बड़ा हो जाता है उसमें नहीं पाया जाता है। बच्चा में जो है आपका बोन मैरो में पाया जाता है, भ्रूण में आपका लीवर में बनता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड की फैक्ट्री अगर पूछी जाए भ्रूण में तो लीवर हो जाएगी, और बच्चों में बड़े में पूछी जाए तो भैया बोन मैरो हो जाएगी। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? उसके बाद लीवर क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या है, फैक्ट्री है जो कि बहुत सारे चीजों का उत्सर्जन करता है। जैसे आपका पित्ताशय, सॉरी पित्त को भेज देता है पित्ताशय में। पित्ताशय का रंग हरा क्यों होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। बिली बर्डिन के कारण पित्ताशय का रंग हरा होता है। पित्ताशय किसे कहते हैं, तो पित्त के आशय को पित्ताशय कहते हैं। अंडरस्टैंड बटन से अंडरस्टैंड, यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो लीवर का टॉपिक है समझ में आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, घंटी के आइकन को प्रेस कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।